वंस एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है द इंटरव्यू एंड द ऑथर इज क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। राइट, तो इस चैप्टर में जैसे कि हमें टाइटल से पता चल रहा है यार इंटरव्यू के बारे में बात होने वाली है। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑथर का नेम हमेशा हमें याद कर लेना है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। राइट, बात करते हैं एक बार ऑथर का, थोड़ा सा ओवरव्यू जानना पड़ेगा। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है दैट ही वॉज अ राइटर। He has written for several newspapers and magazines including the Evening Standard, the Guardian, the Observer। ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के नाम है जिनके लिए इस ऑथर ने लिखा था। He was the writer and he is also the editor of the Penguin Book of Interviews। तो ये जो बुक है The Penguin Book of Interviews, ये एक काफ़ी मोटी किताब है जिसमें जितने भी फेमस लोगों के इंटरव्यू लिए गए हैं 1859 ऑनवर्ड्स, उनके सारे इंटरव्यूज उसमें इनकॉर्पोरेटेड है, उस बुक में एक साथ लाए गए हैं। एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, यानी कि ये जो बुक है इसमें 1859 से आज तक जो सारे मोस्ट पॉपुलर पीपल हैं उनके इंटरव्यूज एक साथ इसमें लिखे गए हैं। समझे बात? बहुत अच्छे। एंड ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द पिमिल्को कंपेनियन टू पार्लियामेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट द ऑथर। अब चलते हैं मेन अपने चैप्टर पे। चलिए, तो ये जो हमारा चैप्टर है इंटरव्यू के बारे में हमें बताता है कि यार ये इंटरव्यू कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ को बेकार लगते हैं, क्या क्या ओपिनियन है लोगों के इंटरव्यू को लेके। और एंड में हमें एक एग्जाम्पल देता है एक इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, सो दिस चैप्टर ऑफर्स टू डिफरेंशिएटिंग, यानी कि डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है, अलग थॉट्स, यानी कि जो विचार होते हैं लोगों के अबाउट इंटरव्यूज। कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बेकार लगते हैं। देयर कैपेसिटीज, बेनिफिट्स एंड स्ट्रैटेजीज, कि क्या क्या भाई प्लस पॉइंट्स है इंटरव्यू लेने के, क्या बेकार चीजें हैं, क्या ये सही होता है, गलत होता है, ये सब। इंटरव्यूज एक्ट एज अ मैकेनिज्म ऑफ डिस्कशन एंड डिस्टिंक्टिव इंप्रेशन। डिस्टिंक्टिव यानी कि फिर से अलग जो इंप्रेशन पड़ता है ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इज फॉर्म थ्रू इंटरव्यूज। तो भाई इंटरव्यू, आप सिंपल सी बात देखो, जब आप विराट कोहली का इंटरव्यू देखते हो तो आपको उनके बारे में और ज्यादा कुछ पता चलता है। राइट, कि वो इस तरीके से बात करते हैं, अच्छा वो ये सोचते हैं। राइट, तो हमें डिस्कशन का मौका मिलता है जब हम किसी का इंटरव्यू देखते हैं और उनका हम एक अलग छाप उनकी छूट जाती है उस इंप्रेशन से, है ना, उस इंटरव्यू से। तो उनका एक इंप्रेशन हम पे पड़ता है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। राइट, thus an experienced interviewer can bring out the facts। अच्छा, अब जो इंटरव्यूअर है यानी कि जो इंटरव्यूअर ले रहा है और इंटरव्यूई यानी कि जो इंटरव्यू अपना दे रहा है, तो भाई अगर कोई एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर है जिसको अच्छे अच्छे सवाल पूछने आते हैं तो वो सच्चाई ला सकता है बाहर फ्रॉम फिक्शन। फिक्शन यानी कि मूवी कैरेक्टर या रियल लाइफ झूठी बातें जो होती हैं, है ना, उनसे भी सच्चाई फैक्ट्स बाहर निकलवा सकता है जो एक काफ़ी जाना माना रिपोर्टर या इंटरव्यूअर होता है ना। एंड जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बहुत बढ़िया होता है, एकदम प्रोफेशनल होता है इंटरव्यू लेने में, उसकी इस कला को एक आर्ट माना जाता है, एस्थेटिक आर्ट फॉर्म माना जाता है। जर्नलिज्म में बोलते हैं ना, कला है ये भी एक, इंटरव्यूज को लेना। तो भाई जिस बुक की हमने बात करी द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, उसी के कुछ पन्ने, उसी के कुछ पेजेस इस चैप्टर में डाल दिए हैं, यानी कि ये चैप्टर उस बुक का एक हिस्सा है known as the interview। It is written by Christopher Sylvester। Right, in this chapter the author talks about the technique, किस कला से इंटरव्यू लिया जाता है as a new way of interrogating। interrogating यानी कि questioning। आजकल है ना सेलिब्रिटीज वगैरह से इंटरव्यूज होते हैं, क्वेश्चन करती है जो मीडिया, है ना। ही टॉक्स अबाउट इट विद रेफरेंस टू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, है ना, जर्नलिज्म की फील्ड होती है जो मीडिया वाले ये पूछते हैं सवाल। मोर ओवर ही ऑल्सो डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस न्यू टेक्निक, कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आज के ज़माने में। He goes on to state how the interview has become a vital area in everyone's life, कि आज के ज़माने में इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वाइटल यानी कि इम्पॉर्टेंट हो गया है
regardless of the class, literacy or anything. इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द ओपिनियंस ऑफ मेनी सेलिब्रिटीज कंसर्निंग एन इंटरव्यू। भाई सेलिब्रिटीज को क्या ये इंटरव्यूज देना पसंद है या फिर उनको नापसंद है, उनके ओपिनियन जानेंगे, क्या वो इसे अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। Thus it teaches us about the functions, methods and merits of an interview. मेरिट्स यानी कि जो प्लस पॉइंट है इंटरव्यू के, है ना, और किस तरीके से इंटरव्यू ले जाते हैं, ये सब हम जानेंगे। मोर ओवर द ऑथर ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स यानी कि इंक्लूड्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एंड में एक इंटरव्यू भी दिया गया है जो कि एक राइटर अम्बर्टो इको का लिया गया था बाय मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, राइट। तो मुकुंद ने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू जो लिया है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस पार्ट अलाउज अस टू गेट अ ग्लिम्स यानी कि एक इंसाइट मिलता है, देखने को मिलता है थोड़ा सा कैसे जो है वो जवाब दे रहे हैं इंटरव्यू जब हो रहा है, राइट, अम्बर्टोज लिटरेरी मेथड का, कि वो किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। चलिए जी, आ जाते हैं समरी पे। बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरव्यूज 130 साल पहले इन्वेंट किए गए थे, राइट। नाउ इंटरव्यूज हैव बिकम अ कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म। अब बहुत कॉमन हो गए हैं। एवरीवन रीड्स इंटरव्यूज, हर कोई पढ़ता है, हर कोई रील्स पे देखता भी है किस एक्ट्रेस ने क्या बोला क्या नहीं बोला। इट इवोक्स डिफरेंट रिस्पॉन्सेज इन डिफरेंट माइंड। सबका अलग अलग तरीके का रिएक्शन आता है एक इंटरव्यू को देख के। Till date, a large number of celebrities have been interviewed and re-interviewed. बहुत लाखों करोड़ों इंटरव्यूज हो चुके हैं आज तक। सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है। डाइवर्स ओपिनियंस यानी कि अलग अलग तरीके के ओपिनियंस क्या है लोगों के इंटरव्यू को लेके। अगर इस वर्ल्ड में कुछ है तो ऑब्वियसली ओपिनियंस तो होंगे, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा। गुड ओपिनियंस की अगर हम बात करें इंटरव्यूज को लेके तो वो क्या क्या है, that they are the source from which we can derive truth। भाई एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में, राइटर्स के बारे में आप बात कर लो, कोई भी तरीके का आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, डांसर है, anyone, any famous personality, right, any famous celebrity, any learned person, any politician, any sports personality, any famous teacher, right, इनके बारे में बहुत रूमर्स भी होते हैं, right। तो ये चीज क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू जब लिया जाता है तो ट्रूथ क्लैरिफाई किया जाता है, सच को जाना जा सकता है। इट प्रोवाइड्स अ गुड प्लेटफॉर्म, इंटरव्यूज ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक अच्छा जरिया है। इट गिव्स अ गुड आइडिया अबाउट आवर कंटेम्प्रेरीज यानी कि जो लोग इस वर्ल्ड में अभी हमारे टाइम पीरियड में हमारे साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको जानने का बेहतर हमें मौका मिलता है, राइट। तो ये फायदे हैं, गुड पॉइंट्स हैं अबाउट दी इंटरव्यूज, राइट। बैड ओपिनियंस की बात करें कि क्या चीजें नहीं पसंद, दे सी देमसेल्व्स एज विक्टिम्स। भाई जिनका इंटरव्यू लिया जाता है वो काफी परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार ये तो हमारी प्राइवेसी में घुस रहे हैं, पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं, वो अपने आप को एक विक्टिम की तरह देखते हैं। An interview for them acts as an interference, दखलंदाजी, and even seems to make them small and vulnerable in front of others, कि ये तो हमें अटैक कर रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ लेंगे और फिर हम क्या जवाब देंगे, राइट। अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब कोई ज्यादा सवाल पूछता है, तो आप खुद सोचिए, राइट। चलिए, primitive cultures believe that by taking a photograph one takes the very soul of the person who is clicked। भाई पुराने ज़माने में, राइट, क्या सोच रहती थी कि भाई फोटो वगैरह लेते हैं ना तो हमारा कुछ हिस्सा जो है उसी के साथ चला जाता है, राइट। ये चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए, लेकिन अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आ गया कि बहुत कॉमन हो गई है ये चीज़ें, राइट। अब हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज देखेंगे और उनका क्या ओपिनियन था इंटरव्यू को लेके वो देखेंगे, राइट। तो V.S. नायपॉल, who even received a Nobel Prize in Literature in 2001, said that people are wounded and lose a part of themselves, राइट। तो उनका ये मानना था कि ये इससे काफ़ी ज़्यादा लोग हर्ट होते हैं और उनका जो कुछ हिस्सा है वो इन चीज़ों में चला जाता है पब्लिक की वजह से, जो पब्लिक को वो दिखाना चाह रहे हैं इंटरव्यूज़ के थ्रू, उस वजह से वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं ल्यूइस कैरल,
उन्होंने बोला दैट ही हैड अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यू एंड सो ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। उनको एक डर था इंटरव्यूज को लेके और इसीलिए उन्होंने कभी हाँ नहीं बोला कि मेरा इंटरव्यू लो, ठीक है। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लायनाइज्ड, यानी कि कंट्रोल कर ले उन्हें, जिसकी वजह से वो सारे इंटरव्यूअर्स को और नोन लोगों को अवॉइड करते थे कि कोई मेरा इंटरव्यू ना ले ले, ठीक है। He even narrated amusing incidences where he managed to avoid these people and run away. उन्होंने काफी सारे किस्से बताए कि कैसे वो इनको अवॉइड करके जाते थे, राइट। देन वी हैव, फिर आते हैं रडियर्ड किपलिंग। He also hated being interviewed. इनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब इनका कोई इंटरव्यू लेता था। He considered it immoral, कि ये गलत है, and a crime which deserved punishment. ये एक क्राइम है और इसके लिए तो पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। He claimed that only a coward person, जो डरपोक इंसान है, वही एक इंटरव्यूअर बनेगा और लोगों के इंटरव्यूज लेगा, and no respectable person would be agree to be an interviewee, right? जो एक रिस्पेक्टेबल इंसान है वो कभी अपना इंटरव्यू देगा ही नहीं। द आयरनी वॉज, अब ऑपोजिट बात क्या हुई कि बाद में किपलिंग हिमसेल्फ इंटरव्यूड मार्क ट्वेन, राइट। तो प्रोबेबली ये तो उलट सुलट हो गया, राइट। फिर आते हैं H.G. वेल्स। ही कॉल्स इंटरव्यूइंग एन ऑर्डील, यानी कि भाई बेकार है, अनप्लेजेंट है, डिफिकल्ट चीज है, बट बाद में खुद ही कई बार इंटरव्यूई हुए हैं, इनका इंटरव्यू लिया गया है, एंड 40 years लेटर इन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू खुद भी लिया था। तो अगेन आयरॉनिक चीज ये आ गई। अच्छा जी, अब चलते हैं ट्रू नेचर ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यूज हैव मेनी ड्रॉबैक्स बट दे आर इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाई माना कि बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन कम्युनिकेशन का ये एक अच्छा माध्यम है जिससे दो लोग मिलके बातचीत कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रायन, द इंटरव्यू इज एन एक्सप्रेसिव मीडियम। एक्सप्रेसिव यानी कि जहां पे आप बोल पाते हैं, which gives the interviewer a very important position, जहां पे सब ध्यान से भी सुन रहे हैं उसकी बात। In fact, our vivid impressions यानी कि clear picture जो आपके दिमाग में है किसी भी आपके फेवरेट पर्सनालिटी की, राइट, चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, राइटर हो, राइट। तो अगर आप उनके बारे में सोचोगे ना तो कोई ना कोई उनका इंटरव्यू आपके दिमाग में जरूर आएगा जिसने छाप छोड़ी, राइट। सो इंटरव्यू से हमारे दिमाग में क्लियर पिक्चर बनती है जो कंटेम्प्रेरी पीपल है उनकी, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आता है पार्ट 2 जहां पे इंटरव्यू डिस्क्राइब किया है, इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको, राइट। दिस इज एन एक्सर्प्ट, ये एक पार्ट है फ्रॉम द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद पद्मानाभन from the Hindu newspaper and Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, who had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. तो भाई ये बताया है कि जो अम्बर्टो इको है ये एक प्रोफेसर थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई रिसर्च करी हुई थी इन सारे टॉपिक्स पे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद स्कॉलर जब ये बने उसके बाद इन्होंने फिक्शनल बुक्स भी लिखना शुरू कर दिया, राइट, ठीक है। फिक्शनल यानी कि जो रियल नहीं होती, स्टोरीज, फिक्शन स्टोरीज, राइट। द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल द नेम ऑफ द रोज। तो भाई अम्बर्टो इको की नॉवल द नेम ऑफ द रोज जो बहुत फेमस हुई थी उसके अराउंड ये इंटरव्यू चला। इस किताब की मोर देन 10 मिलियन कॉपीज जो हैं वो बिक चुकी थी मार्केट में। द इंटरव्यू बिगेन्स बाय आस्किंग हिम हाउ अम्बर्टो मैनेजेस टू डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, टू विच ही रिप्लाइज बाय सेइंग दैट ही हैज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट्स। तो भाई उनसे पहला सवाल पूछा गया आप इतनी सारी चीजें करते कैसे हैं, हाउ डू यू मैनेज दिस। तो वो कहते हैं कि भाई मेरा फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, फिलोसफी में बहुत इंटरेस्ट है। ही हैज परस्यूड देम डूइंग एकेडमिक वर्क्स और राइटिंग नॉवेल्स। अब फिलोसफी को मैं पहले एकेडमिक वर्क्स यानी कि रिसर्च पेपर वगैरह लिख के फॉलो कर लेता था और अब नॉवेल्स लिख के।
He further justifies and mentions that his books about children talk about peace and non-violence, which in the end reflects his interest in philosophy. तो वो अपनी फिक्शनल किताबों के थ्रू भी फिलॉसफी का अपना इंटरेस्ट ही जो है वो परस्यू करता है. तो इट्स वन एंड द सेम थिंग. हेंस ही इज डूइंग द सेम थिंग एंड हैज डन ओनली वन थिंग इन रियलिटी. ठीक है, चाहे वो रिसर्च पेपर लिखना हो या स्टोरीज लिखना हो, उनका इंटरेस्ट फिलॉसफी में ही है. He believes there are empty spaces in one's life. हमारी लाइफ में कुछ खाली स्पेसेस होती है, जगह होती है, जस्ट लाइक देर आर एम्प्टी स्पेसेस इन एटम्स एंड द यूनिवर्स. जैसे यूनिवर्स में और हमारे एटम्स में खाली जगह होती है, सिमिलरली ही कॉल्स देम इंटरस्टाइसेस. इन खाली जगह को वो इंटरस्टाइसेस बुलाते हैं एंड वो बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क इज डन ड्यूरिंग दैट टाइम. राइट, जो मेरी दिन में, मेरी लाइफ में खाली स्पेस है, खाली टाइम है, उस टाइम में मैं ये सब काम करता हूँ. ठीक है, बहुत अच्छे. सो अम्बर्टो आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज एन अकेडमिक स्कॉलर. अकेडमिक स्कॉलर यानी कि प्रोफेसर जो पीएचडी कर लेते हैं, फिर रिसर्च वगैरह करते हैं, हु अटेंड्स अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, जो सेमिनार्स लेते हैं, लेक्चर्स लेते हैं ड्यूरिंग द वीक, एंड राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे. संडेज को, वीकेंड पे वो नॉवल लिखते हैं फ्री टाइम में. It doesn't bother him that he is identified by others as a novelist and not as a scholar. उनको बुरा नहीं लगता कि लोग मुझे नॉवलिस्ट के नाम से ज़्यादा जानते हैं और स्कॉलर के नाम से कम, बिकॉज उनको पहले से ही पता था कि स्कॉलरली वर्क, रिसर्च पेपर वगैरह से मैं ज़्यादा लार्ज ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा काम उतने लोग नहीं पढ़ पाएंगे. राइट, टॉकिंग अबाउट हिज नॉवल The Name of the Rose, he mentions that it is not an easy read. ये कोई आसान सी किताब नहीं है. It has a detective aspect. Detective aspect यानी कि कुछ hidden चीज़ें हैं. Along with the metaphysics, theology and medieval history. तो भाई काफ़ी भारी सी किताब है जिसमें ये सारे topics included हैं. Also he believes that he had the novel been written 10 years earlier or later, it would have not seen such a huge success. तो वो कहते हैं अगर मैं ये 10 साल पहले लिखता या फिर 10 साल बाद लिखता तो इतनी ज़्यादा सक्सेस इसको ना मिलती. इसलिए वो कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी सक्सेस का राज क्या है. इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री. बट हिज ट्रेमेंडस अचीवमेंट, जो उन्होंने आज तक अचीव किया है इतना कुछ, ऑल्सो हाईलाइट्स वन एस्पेक्ट, दैट इज द राइट टाइमिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी अकम्पलिशमेंट. अगर आपको कोई भी सक्सेस चाहिए तो उसके लिए राइट टाइमिंग बहुत ज़रूरी है. तो यही था ओवरऑल अबाउट द इंटरव्यू चैप्टर. बहुत सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बेसिक है, आप रिलेट कर सकते हैं डेली लाइफ से. राइट, सो दैट इज़ इट फॉर आवर टुडेज वीडियो. बाकी चैप्टर्स भी कवर कर लो और पोएम्स की वीडियो में ऑल इन वन लाऊंगी एक साथ, ताकि फटाफट हम एक ही वीडियो में कवर कर ले. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना करो और एकदम टाइम से आपको मिल जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. हैप्पी लर्निंग.